गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय सर्वत्रीय ब्रह्मनिष्ठ मेरे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री नारायण हरि गुरुदेव के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हुआ पूज्य श्री गुरु महाराज सुखदेवपुरी जी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हुआ मंचस्थ संत बहनों सभी संत भगवानों को दंडवत प्रणाम करता हुआ आदरणीय संचालक महोदय, आप सभी धर्मप्रेमी संप्रेमी श्रद्धालु भक्ति स्वरूप माता बहन, आप सभी की सरल सात्विक श्रद्धा का हृदय से आदर करता हुआ आप सभी के हृदय में विराजमान श्री नारायण प्रभु को मैं कोटि कोटि नमन। बहुत परम सौभाग्य की बात, हमारे धर्मग्रंथों के अनुसार की बात, हमारे महापुरुषों के कथन के अनुसार की बात है। आप सभी आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम आप सभी को सभी महापुरुषों के वचनामृत सुनने को मिला। अगर एक भी वाणी को हमने अगर साधा है, सुना है ध्यानपूर्वक, एक भी अगर बात अगर जीवन में आ गई तो एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, एक साधना कर ली जाए। और वो साधना सबसे बड़ी अगर कोई उत्तम है तो वो एक साधना है अपने आप में होने पने का अभाव न होने दे। अपने आप में न होने का अभाव जो बना हुआ है हमारे अंदर कि हमारे पास कुछ नहीं है, न होने का जो भाव है उसको सदा से खत्म कर दो। सब है, ये जो चर्चा होती है ये जो भी कुछ है ये होकर के है, अनहोना नहीं है। जो है उसी को बताया जा रहा है। महापुरुषों की अपनी अपनी शैली है, वो किस प्रकार से संबोधित करते हमको, लेकिन ऐसा भाव अंतरात्मा में पूर्णता से विश्वास करके अपने आप में इस बात को तय करें कि जो भी कुछ है सब भाव रूप लेकर के है, अभाव किसी का भी नहीं है। सब भाव लेकर के अभाव व्यक्त करके और फिर हम अपने आप में दुखी होते रहते हैं। कुछ न होने पने का भाव, कुछ न होने पने का। लेकिन विचार करके अगर देखेंगे हम तो ऐसा कुछ भी नहीं जो न हो करके ही सब हुआ। अरे ये जगत भी तो एक दिन होकर के ही तो हुआ था। ये सृष्टि जो भी है पूर्ण से पूर्णम, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सृष्टि का पूर्ण निर्माण हुआ है। अब इसको पूर्णता को देखना है, पूर्णता को समझना है और परिपूर्ण है। आप परिपूर्ण है इस बात को तय करो। परिपूर्ण, कमी नहीं किसी बात की, बस केवल विचारों की कमी है। विचार की कमी नहीं, कमी किसी भी चीज की नहीं। अगर कमी होती तो ये बात महापुरुष बार बार परिपूर्णता की बात नहीं कही जाती। परिपूर्ण है अपने आप में, लेकिन वो जो परिपूर्णता को अगर हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो परिपूर्ण कौन है इस संसार में, इस त्रिलोकी में? आप परिपूर्ण है, स्वयं ही परिपूर्ण है और स्वयं को लेकर के सब कुछ पसारा है। ये महाराज जी की वाणी आती है, ये मेरी सुबह मेरे से सिद्ध भयो रे सर्वविलास, मेरे से मैं हूं चेतन आदानादि सत्य स्वयं प्रकाश, मेरे से सिद्ध भयो रे सर्वविलास। ये मेरे को लेकर के, आपको लेकर के है। तो जहां आप भाव है उसको बनाए रखे। मैं हूं, अरे आपका कभी अभाव होता नहीं। तीन काल में भी आप हर अवस्था में होता है, हर अवस्था में होता है, हर शरीर में होता है और आप हर समय होता है। कभी अभाव भूत में भी, भविष्य में, वर्तमान में, हर दम है। लेकिन अभाव जो बना हुआ न होने पने का, इस भाव को खत्म करें हम और होने पने के भाव में मैं हूं और कैसा हूं? मैं स्वच्छ हूं, मैं सुखी हूं, मैं आनंद हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। ऐसा भाव बना के रखें। जब आप ठीक होगा तो फिर खराबी कहीं नहीं दिखेगी।
ये खराबी जो दिख रही है, कमी जो दिख रही है, अपने आप को लेकर के हो रही है। अभाव जो पैदा हो रहा, ये अपने अंदर ही ये भाव पैदा कर लिया अभाव पने का। इस अभाव को खत्म करो और भाव रखो अपने आप का होने पने का, क्योंकि परमात्मा सहदेव सहदेव परमात्मा का कभी अभाव होता नहीं, गुरु का कभी अभाव होता नहीं, कभी अभाव नहीं होता। ये तो हमारे मन में होता है। ये मन का जो विचार है हमारा, इसको रूपांतरण करो, बदलो इसको, मन को। ये मन की धारणा है। ये जो भी कुछ भाव हैं, ये जितने भी ये मन के भाव हैं, जन्म मरण भी मन का भाव है, हर सुख भी मन का भाव, ये सारे भाव मन में आते हैं। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, ये मन में विचार आया, जो कि आप कभी नहीं मरता। जो मरता है वो आप नहीं हो सकता कभी भी। जन्म मरण का देह का धर्म है, भूख प्यास प्राणों का धर्म है, हर शोक मन का धर्म है। ये तो इसका धर्म है। अपने श्वेत धर्म को पहचानो। आप कौन हो? आप कौन हो? मैं सच्चिदानंद घन आत्मा हूं। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। आनंद स्वरूप है। अब आनंद है जो है, अब इसीलिए तो आनंद को खोजने की आवश्यकता पड़ गई, सुख को खोजने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि आप अपने आप में सुखी न मानता नहीं है कि मेरे को पास सुख है। तो सब घट मेरो साइया सुनी सहजन कोई, बलिहारी तो वह घट की जागट प्रकट करना पड़ेगा। काष्ठ में अग्नि मौजूद होती है, लेकिन प्रकट करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये पुरुषार्थ, अब पुरुषार्थ किसका करना पड़ेगा? कर ज्ञान का पुरुषार्थ मिल जा रहे ब्रह्म में जाकर, ज्ञान का पुरुषार्थ करना है। अब हम पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं करते। हम ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं करते। पुरुषार्थ करना चाहिए ज्ञान का, और अपने आप को समझने का पुरुषार्थ। जो अपने आप को समझे, इसी का नाम पुरुषार्थ है। अब अपने आप को समझने में भला कौन सी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी, कौन से संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी, किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए आपकी स्वयं की जरूरत पड़ेगी। वहां कोई संसाधन की जरूरत नहीं है। केवल अपने आप में ऐसा तय कर ले कि मैं कौन हूं, बस ये जिज्ञासा प्रकट हो गई तो अपने आप वो जो बात है सहज सरल की अपने आप आसानी से हो जाएगी। और समय का अभाव है, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप जो अपन को मिला उसको, हमें जो धन कमाया जाता है उसको, सबके अंदर लगन होती है, उसको बढ़ाया जाए। जो भी कुछ मिला हुआ है सबके पास में, कम थी ज्यादा, लेकिन सबके अंदर यही भावना बनी रहती है आगे बढ़ने की। लेकिन धन संपत्ति को, परिवार को, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने की बजाय अपने आप को, इस ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, इस इमर्थ को आगे बढ़ाने की सदैव हम अपने अंदर भावना बनाए रखें। इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।